हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो परमेन। तो गाइस ये है परमेन द घोस्ट हाउस का पार्ट 3 और इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, तो इस वजह से सपोर्ट दिखा देना। और जिस तरह हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इतनी लेट वीडियो लाइन के लिए माफ़ करना, थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी सर्दी में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो हमने पिछले पार्ट में देखा, जो जो पिछले बार जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, आपस में बात कर रहे होते हैं, तब इनमें से एक क्रिमिनल कहता है कि भाई तेरे को तो पता है, अगर ये डील नहीं हुई ना तो हमें पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, तू सही कह रहा है भाई यार, ये डील बहुत ज़्यादा बड़ी है और पेमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हमने जो है कुछ भी करके मतलब ये घर का नहीं करवाया ना, हमने डील नहीं करी इस घर पे, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और फिर हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो कि इन डील जो डील करना चाहता था इन दोनों के साथ। दरअसल डील की कुछ वेपन्स की वजह से हुई थी। कुछ ऐसे वेपन जो है, मतलब कुछ भी परमाणु जो वेपन्स होते हैं ना, न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो उन सब का सौदा मतलब इस जगह पे कर रहे थे। और इनका यही मतलब बेस मतलब ठिकाना था कि यहाँ पे ये बातचीत करेंगे और यहीं पे से ये लोग जो है ना, मतलब ऑर्डर लेंगे और देंगे। लेकिन ये सब पर इन घोस्ट की स्टोरी से वजह से फैले, ताकि इस घर में कोई आ नहीं पाए। और इवन तो जो है ना, ये घर ऐसे वीरान पड़ा रहे और इसको एक ऐसे यूज़ कर सके, ताकि जो है शेल्टर की तरह, ताकि ये जो है आराम से डील कर सके इलीगल वेपन्स की। लेकिन ऑब्वियस बात है, मैंने तुम्हें जैसा बताया कि बर्डमैन ने तहकीकात करने के भेजा है क्या इसके पीछे सच में घोस्ट है। और अगर घोस्ट है तो उन्हें तुम्हें निकालना होगा। अगर घोस्ट नहीं है और कोई क्रिमिनल हुआ तो परमेंस तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। और इसी वजह से हमारे परमेंस यहाँ पे आए हैं। हालांकि हमारे मतलब जितने भी ये सब है ना, मतलब दो बंदे, इन सबको पता है कि परमेंस क्या होते हैं। हालांकि इनके ब्लड के जो परमेन है किसी और मिशन पे गए हैं, लेकिन जो हमारा परमेंस है उन्हें लगा था कि मतलब इन्हें लगता है कि जो दूसरे परमेंस है ये बहुत ज़्यादा नुबड़े हैं। मतलब इनमें इतनी अक्ल वक्ल कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चे ही हैं। तो इनको जो है कुछ पता नहीं चलेगा, इन्हें बस घोस्ट के बारे में सोच के इन्हें बस भगा देना चाहिए। तो हमें सीन दिखा था हमारे परमेन का। परमेन जो होता है ना, वो आराम से टीवी देख रहा होता है और उसके गोद में पाको सोई होती है। हमारा हमें इससे कहता है कि पाको कितनी देर तक तुम सोती रहोगी। तो पाको कहती है कि बस थोड़ी देर, हम जो है पिक्चर खत्म कर लें। और ये पिक्चर भी नॉर्मली देख रहे होते हैं, बहुत अच्छा लव स्टोरी देख रहे होते हैं। तो ये फाइनल भी मतलब डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहे होते हैं और दोनों सोचते हैं कि ये दोनों कब से इतने अच्छे कपल बन गए कि दोनों दोनों आराम से बैठ के मतलब शो एंजॉय कर रहे हैं, लव स्टोरी। मतलब मूवी हमारा, हम दोनों ही बस ऐसे बैठे हैं क्यों। तो वो भी कहता है कि मैं तो ऐसे नहीं बैठा हूँ, मतलब उसकी भाषा में कहता है। लेकिन हमारे फैन का ट्रांसलेटर होता है तो बताता है कि मैं तो ऐसे नहीं बैठा हूँ, मैं तो इसलिए बैठा हूँ बस चाय पी लूँ ना, फिर वापस से मैं मेरे केलों वाले बगीचे में चल जाऊँ, मैं आराम से बनाना खाऊंगा। ये सुन के हमारा फैन कहता है कि अरे यार, वो भी तुम्हारे मज़े है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई बिजनेस करने लायक चीज़ नहीं दिख रही है। क्यों ना मैं काम करूँ यहाँ से, जितने बनाना जो है हमारे वाले उसमें वर्ल्ड में लेके जाऊँ, वहाँ बेचूँ, क्या पता वहाँ पे ज़्यादा पे प्रॉफिट हो। ये सुन के वो भी उससे सर पे दे मारता है। वो कहता है कि मेरा बनाना उसको छूना भी मत। ये सुन के हमारा पैन कहता है अरे पर थोड़े से लूँगा। तो पैन वो भी कहता है कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमारे बर्डमैन का कॉल आता है हमारे पैन के पास। पैन को कहते हैं कि बच्चों, मतलब बैन, तुम्हें जो ऐसी कुछ भी हरकतें नहीं करनी है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ से तुम कुछ भी चीज़ अपने मतलब जगह पे नहीं लेके जा सकते, ये तुम बात याद रखना। तो हमारा फैन कहता है कि सॉरी बर्डमैन, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था, मेरा बस मतलब मन में ख्याल है कि ना ऐसा करा जाए। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे मन में ख्याल है वो अच्छी बात है, लेकिन पूरे टाइम ऐसा ख्याल तो नहीं आना चाहिए ना। तुम ध्यान रखना प्लीज़, ऐसा कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। और बूबी को कहते हैं, बूबी तुम ध्यान रखना। तो बूबी कहते हैं कि मैं समझ गया। तो हमारा पैन कहता है बर्डमैन, ये गलत बात है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि सही बात है, तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे मतलब किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा ध्यान रखे। एक बार सीन देखा था हमारे परमेन का। परमेन जो होता है ना, वो आराम से मतलब मूवी इंजॉय कर रहा होता है सब हमारी पाको के साथ। तभी जो है देखता है हमारे परमेन की 12 बज चुके हैं। तो हमारा परमेन बोलता है कि पाको 12 बज गए हैं। तो पाको कहती है कि हाँ तो क्या हुआ। तो हमारा परमेन बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ, हमें जो साफ-सफाई भी करनी है ना पूरी घर की। तो हमारी पापा कहते हैं कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। तो पैन पूछती है तुमने साफ-सफाई करी थी क्या? तो पैन भी बोलते हैं कि नहीं, हमने थोड़ी बहुत करी थी, उसके बाद तुम्हें पता है कि क्या हुआ था हमारे साथ, तो इसलिए हमने साफ-सफाई ज़्यादा नहीं करी और हम ऐसे ही बैठे हैं। ये सुन के पापा कहती है कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। और पाको जो होती है ना, मतलब वो साफ-सफाई कर रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत गुस्से में भी कर रही थी, क्योंकि वो जो पारिवारिक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन मतलब ये काम की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। और ये चीज़ नोटिस जो है वो दोनों गुंडे भी कर लेते हैं और दोनों की फट जाती है। क्योंकि लिटरली तुम तो जानते हो कि जब पाको मतलब सुमेरी जब पाको बनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। पता नहीं क्यों, पर वो रहती है। तो हमारे बंदे की फट जाती है कि कहते हैं कि इसका लड़की के हाथ नहीं लगना है। अगर इस लड़की के हाथ लग गए तो पक्के से हमारी चटनी बना देगी। तो उसका साथी भी कहता है कि हाँ भाई, तू सही कह रहा है, इसको नहीं डराएँगे, इसको बिल्कुल भी नहीं डराएँगे हम। ये सुन के हमारा दूसरा बंदा कहता है कि हाँ सही कह रहा है यार, इन तीनों को डराएँगे, बाकी इसको नहीं। अगर इसको डराए ना तो ये हमको पक्के से मार-मार के हमारी चटनी बना देगी। तो ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो इस लड़की को नहीं डराएँगे, इन तीनों लड़कों को डराएँगे। तभी वो बंदा दूसरा कहता है पर भाई, ये तीनों लड़के थोड़ी नहीं, एक बंदर है। इसमें तो कहता है कि हाँ सही कह रहा है, एक मंकी है। तो फिर ऐसे ही करके बातचीत चल रही थी दोनों के बीच। तभी इनके पास कॉल आता है उसी बंदे का, जो कि ये डील करने वाला था वेपन्स की। तो वो बंदा बोलता है कि क्या वेपन्स तैयार है। तो ये सुन के दोनों बंदे बताते हैं कि हाँ, आपने जो मतलब बॉम्ब बुलवाया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वह एक कैप्सूल में कैद है।
मतलब वो तो तुम तो जानते हो कि वो दूसरा प्लेनेट है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई होगी। तो एक ऐसा कैप्सूल है जिसके अंदर जो है वेपन्स को मतलब सँभाल के रखा जाता है कि वो जो है मतलब एक्सप्लोड ना हो और इवन तो उसे कोई डिटेक्ट भी ना कर पाए। तो उसी कैप्सूल को मतलब उन्होंने घर के अंदर रख रखे थे, करीब 100 मतलब 50 होंगे। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, तुम जानते हो ना ये बहुत बड़ी डील है, किसी को पता नहीं चलने पाए, कानो-कान भी किसी को खबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम इतनी सारी मिसाइल्स लाए, उनका पेमेंट जो है तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम पकड़े जाओगे अलग ही। सुन के बंदा के दोनों बंदे कहते हैं कि हम समझ गए, आप बिल्कुल मतलब फ़िक्र मत करिए, हम सँभालेंगे। तो मैं बोला भाई अगर यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो सिग्नल तो हमारे बटमैन को पता चल जाएगा ना कि यहाँ से कोई कॉल कर रहा है। तो पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ की टेक्नोलॉजी और हमारे बटमैन के पास जो शिप है ना, उन दोनों की मतलब अलग-अलग है, तो हमारे बटमैन चाहकर भी पता नहीं लगा सकते। जस्ट लाइक मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, जिससे तुम्हें पता है कि हमारे मिलिट्री के फ़ोन कैसे रहते हैं, उन्हें कोई हैक नहीं कर सकता और नॉर्मल बंदों के हैक कर सकते हैं। तो वैसे ही सीन हमारे उन दोनों चोरों के साथ है और हमारे बटमैन वही नॉर्मल इंसान है जिसका फ़ोन कोई भी हैक कर सकता है, वैसा सीन है। तो चलो उसे छोड़ो। तो हमारा सीन दिखाया जाता है हमारी भागो का। भागो जो थी ना, वो करीब 2 घंटे लगाने के बाद पूरे घर को साफ कर देती है। लेकिन कुछ-कुछ रूम नहीं खुलते तो हमारी भागो एक लात देकर तोड़ देती है। हमारे बंदे सोचते हैं कि अरे यार लड़की कितनी खतरनाक है, काश ये जल्दी-जल्दी चली जाए और हमें जो है इससे छुटकारा मिल जाए। वो बंदे रो रहे होते हैं, लिटरली यार वो रो रहे होते हैं। लिटरली यार मतलब सब मेरी पाको का डर इतना है ना कि क्या बोलूँ मैं। हमारा परवीन भी सोचता है क्या मैंने इसे गर्लफ्रेंड बनाने सही करा? पता नहीं मुझे जब मुझसे गुस्सा हो गया तो पता नहीं क्या करेगी, क्या मुझे पीटेगी? ये सोचा था हमारा परवीन। तभी पाको कहती है कि परवीन काम हो गया, चलो अब हम जो है टेरेस पे चलते हैं। तो हमारे बंदे सोचते हैं कि नहीं-नहीं टेरेस पे नहीं। तो वेल एक कैप्सूल गलती से टेरेस पे रह गया होता है, ये लेके नहीं आए होते हैं। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है ना कहता है कि भाई तू उनका ध्यान भटका, मैं ऊपर टेरेस पे जाता हूँ फटाक से और वहाँ से जो है ना उन कैप्सूल लेके आता हूँ। ये सुन के बंदा कहता है कि पर मैं क्या करूँ? ये सुन के कहता है कि अरे वही अपने होलोग्राम चालू कर। तभी वो हमारा जो दूसरा बंदा था ना होलोग्राम चालू करता है और वो जैसे चालू होती है ना तो पूरे घर की लाइट्स वगैरह फ्लिकर करने लग जाती है। इवन तो हमारे बर्डमैन की जो स्क्रीन होती है ना, वो भी ब्लैकआउट हो गई होती है, क्योंकि वो जो है सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर देती है, मतलब कि जब होलोग्राम चालू करते हैं। इस वजह से हमारे बर्डमैन जो है कैच नहीं कर पाते हमेशा। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना इसका साथी, वो ऊपर जाता है वहाँ से जो है मतलब धूल तो थी और ऊपर से बात है डस्ट बहुत ज़्यादा थी घर में। तो ऊपर छत पे जाता है, वहाँ से कैप्सूल उठाता है, उसके बाद वहाँ से लेके नीचे आ जाता है और वो चल जाता है वापस बेसमेंट में एक सीक्रेट रास्ते के द्वारा। हमारा जो परमैन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उस होलोग्राम को देख के। वो हमारे पाको को हक कर लेता है। तो पाको सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसने मुझे हक कर लिया, हालाँकि मुझे इतना डर नहीं लग रहा है। और तभी पाको एक चेयर उठाती है, डायरेक्ट फेंक देती है होलोग्राम की तरफ। लेकिन जो होलोग्राम को लगता नहीं, ऑब्वियस बात है क्योंकि होलोग्राम है, तो उससे बिना आर-पार करके चली जाती है। लेकिन इस टाइम पे हमारा परमानेंट जो होता है ना, एक चीज़ नोटिस करता है कि जैसे ये को मतलब चेहरा आर-पार गए होते हैं ना, तो एक टाइम से कुछ ब्लू-ब्लू चीज़ें दिख रही होती है। जैसे लाइक अगर कोई भी होलोग्राम के आर-पार जाता है तो कुछ दिखता है ना, तो वैसा सीन होता है। तो हमारा परमानेंट सोचते हैं कि आखिर ये क्या था? क्या मेरी आँखों का कोई धोखा था? तभी हमारा परमानेंट मतलब इसे छोड़ता है और हमारे पापा को कहता है कि पाको तुम थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो पापा कहती है तुम क्यों फ़िक्र करता है? जब तक मैं हूँ तो मैं कोई नहीं पकड़ मतलब हाथ लगा सकता। तो पायन मूवी की तरफ देखते हैं दोनों, तो पायन मूवी जो है ना एक-दूसरे को हग करके रो रहे होते हैं। कहते हैं कि आइंदा से हम यहाँ पे नहीं आएँगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। ये सुन के हमारी पापा कहती है कि ओह हेलो! कहाँ खो गए तुम दोनों? क्यों डर रहे हो इतना? तो ये दोनों कहते हैं कि तुम तो देखा ना कितना बड़ा घोस्ट था वो। ये सुन के हमारी पापा कहती है बुद्धू, वो घोस्ट था लेकिन वो चले गया है। ये सुन के बायन कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो हम दिन में भी सेफ नहीं है। रात की बात माने तो रात में घोस्ट आता है, अब तो दिन में 2 बजे भी घोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पापा कहते हैं कि बुद्धू अब क्या कर सकते हैं? अब वो आ रहा है तो आ रहा है, मैं तो नहीं उसमें कुछ कर सकती हूँ। तभी परवीन कहता है कि गाइस हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमारे पापा कहते हैं कि नहीं परवीन हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम तो जानते हो कि अगर हमने मतलब मिशन बीच में छोड़ा तो हमारे बर्डमैन को जो है मतलब पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन तो जो है ना एक लूज़र बर्डमैन की तरह ट्रीट करा जाएगा पूरे बर्स्ट स्टार पे, क्योंकि जो परमिन टीम है ना, वो एकदम बेकार है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तुम चाहते हो कि बर्डमैन के साथ ऐसा हो? तो हमारा परमानेंट सोचता है कि नहीं मैं नहीं चाहता, क्योंकि बर्डमैन को वो एक अच्छे ब्रदर की तरह ट्रीट मतलब सोचता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूँगा, मैं बर्डमैन का नाम रोशन करूँगा। तभी बर्डमैन का वो जो हो स्क्रीन ब्लैकआउट हुई थी ना, वो भी मतलब चालू हो जाती है। हमारे बर्डमैन ये सब सुन रहे थे, वो सोचते हैं कि इतने अच्छे बच्चे मतलब कितने अच्छे बच्चे हैं जो मतलब मैंने गलत नहीं करा इन्हें परमानेंट बना के। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया है परमानेंट के लिए और ये मेरी कितनी केयर करते हैं सभी के सभी। तो ये परमानेंट बोलते हैं कि यहाँ पर एक बात है, क्या है कि बर्डमैन हमें पैसे नहीं देंगे, तो क्यों ना हम यहाँ से कुछ ले जाएँ। तो बर्डमैन वहाँ से मतलब चिल्लाता है कि परमानेंट के बच्चे मैं दूँगा तुम्हें पेमेंट। किसने कहा कि मैं नहीं दूँगा? तो मेरा परमानेंट कहता है कि मुझे पता था कि आप देख ही रहे होगे। तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें पता था? तो मेरे परमानेंट कहते हैं कि हाँ, बूबी और पायल ने आपसे बात करी थी ना, तब से मुझे पता है कि आप देख ही रहे होगे आपकी स्क्रीन की वजह से। लेकिन हाँ, रात में मत देखना, क्या रात में सब सो रहे होते हैं ना, तब पता नहीं कोई कैसा सोता है। तो मेरे बर्डमैन बोलते हैं कि बुद्धू मैं रात में खुद सोता हूँ, मैं क्यों तुम्हें देखूँगा? तो हमारे बर्डमैन बोलता है कि हाँ, वो बात
तो पॉइंट है बर्डमैन आपकी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा परमेन और पाको जो ऊपर जाते हैं। तो मेरी पाको कहती है कि परमेन तुम ऊपर जाओ, ये जो है 3rd फ्लोर है ना, इसे मैं क्लीन करके ऊपर आ जाऊँगी, तुम जब तक थोड़ा ऊपर जाओ और वहाँ पे थोड़ा और क्लीन करो मतलब टेरिस को। तो हमारा परमेन ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पे शूज़ के निशान दिखते हैं। हमारा परमेन सोचता है कि ये क्या है, और तभी परमेन अपने जो है हेलमेट के विज़न यूज़ करता है। तो इसलिए उसके पास एक हेलमेट के अंदर एक पावर थी कि वो देख सकता है कि मतलब ये शूज़ के निशान है या फिर इसे टाइम मतलब टाइम लिखा हुआ आता है कि ये कब बने। हाँ, तुम बोलोगे भाई ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, फैन में स्टोरी है तो पॉसिबल तो है। तो वो जैसे परमानेंट देखते हैं तो उसपे टाइम जो है करीब 15-20 मिनट लिखा होता है। और परमानेंट सोचता है कि 1 सेकंड, टाइम इस टाइम पे तो जो है वो घोस्ट अपीयर हुआ था और उस टाइम पे तो हम चारों नीचे थे, तो ऊपर कौन आ सकता है? और यहाँ तो शूज़ के निशान है। अब ऐसा तो है कि नहीं घोस्ट शूज़ पहनते हैं, उन्हें तो शूज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसे-तैसे आर-पार हो जाते हैं और वो मरने के बाद तो किसी भी चीज़ को छू भी नहीं सकते हैं, ख़ास करके ऐसी चीज़ तो नहीं कर सकते। तो हमारे परिवार को शक होता है क्या ये सच्ची में कोई घोस्ट है या फिर कोई ह्यूमन है या फिर ऐसा ही कुछ है जो मतलब खाली यहाँ पे दहशत फैला रहा है। हमारा परमैन जो है बर्डमैन को कॉल करता है, बर्डमैन बोलते हैं क्या वो परमैन? तो हमारा परमैन सोचता है कि बर्डमैन को अभी नहीं बताना चाहिए क्योंकि उसके पास ख़ास सबूत नहीं है और इस छोटे से सबूत की वजह से हमारे बर्डमैन तो मतलब मानेंगे नहीं। तो हमारे बर्डमैन सोचते हैं कि क्या हुआ परमैन बोलो ना, तुम कुछ मतलब तुमने कॉल तो कर लिया लेकिन बोलो तो सही। तो हमारा परमैन बोलता है कि बर्डमैन आज दिन कितना अच्छा है। तो बर्डमैन बोलते हैं बुद्धू तुम इतनी बात कहने के लिए तुमने जो कॉल करा, तुम जानते हो कि मैं इतना ज़रूरी काम कर रहा था। तो हमारा परमैन बोलता है कि ऐसा क्या काम कर रहे थे ज़रूरी ये तो बता दो। तो हमारा बर्डमैन बोलता है कि मैं अपनी स्पेसशिप ठीक कर रहा था, पता नहीं बार-बार इसका सिग्नल कैसे चला जाता है। तो हमारा परमैन बोलता है कि 1 सेकंड बर्डमैन, क्या आप जानते हैं कभी घोस्ट अपीयर हुआ था? इसके बर्डमैन कहते हैं कहाँ कब कब मैंने नहीं देखा घोस्ट अपीयर हुआ था। हाँ, बस कुछ टाइम के लिए मेरी जो है सिग्नल्स जाम हो गए थे, पता नहीं कैसे। ये मैंने टेक्नीशियन से पूछा, उन्होंने बताया कि ये किसी जामर का काम है, जिसकी वजह से जो है मेरे सिग्नल जाम हो गए थे और मैं नहीं देख पाया था। उस टाइम पे मेरी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई थी। तो हमारा परवीन पक्के से यकीन बदल जाता है कि ये और कोई नहीं, कोई ना कोई इंसान का काम है, क्योंकि जामर तो भूत तो नहीं लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये उसी टाइम पे बर्डमैन की स्क्रीन ब्लैकआउट हुई जिस टाइम पे घोस्ट अपीयर हुआ। और उसके बाद हमारा परवीन जो ऊपर आया तो उसने देखा 20-25 मिनट पहले जब घोस्ट था, उस टाइम पे कोई ऊपर आया और यहाँ से कोई चीज़ लेके गया, क्योंकि वहाँ पे जो है एक बॉल के टाइप के निशान थे घिसटने के। तो हमारे परमेन को टाइम नहीं लगता समझने कि यहाँ से कोई कोई चीज़ लेके गया है और यहाँ पे जो भी इंसान रह रहा है ना, वो कुछ ना कुछ तो इल्लीगल कर रहा है। हमारा परमेन ये सोचता है और तभी हमारा परमेन नीचे जाता है, मतलब 3rd फ्लोर पे हमारे पाको को हक कर लेता है। तो पाको कहती है तुम्हें क्या हो गया तुमसे? वो हक क्यों कर रहे हो? हमारी पाको शर्मा रही होती है। हमारा परमेन जो होता है ना अपनी मतलब जो एक्स-रे विज़न होता है ना, जस्ट लाइक जो दीवार को आर-पार देख सकता है, तो उसका यूज़ करता है। लेकिन वो जो है मतलब आर-पार देखता है तो उससे कुछ भी इतना अबनॉर्मल नहीं दिखता। लेकिन जब वो बेसमेंट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे उसके जो मतलब जो आँखें के वहाँ पे जो था ना स्कैनर्स, वो ब्लॉक हो रहे थे। हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि आखिर ये ब्लॉक क्यों हो रहे हैं? हमारे पापा के जो हेलमेट से मतलब कनेक्ट कर रहा था साइड से, मतलब तो बोले भाई ये कैसा कनेक्शन है? मतलब हक करना पड़ता है क्या दूसरे बंदे को? नहीं, मतलब हमारे परमानेंट ऐसा दिखाने के लिए उसे हक कर रहा है। उसे मतलब सब मतलब उसे ये लगता है कि इस घर में सभी तरफ कैमरे हो सकते हैं। इवन तो बाथरूम में तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना कोई गिरेगा नहीं। लेकिन हाँ, पूरे रूम्स वगैरह में कैमरे हो सकते हैं अगर कोई ह्यूमन ही है तो। तो हमारे इसलिए परमानेंट जो है हक करके मतलब स्कैन कर रहा था पूरी जगह को, ताकि किसी को शक ना हो। उसे ये लगे कि बस ये तो नॉर्मली हक कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये स्कैन कर रहा है। तभी हमारा परमानेंट उससे दूर होता है। वो सोचता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। हमारी पागल से कहती है तुम पागल हो गए, तुम दिन दहाड़े मुझे हक कर रहे हो। तो हमारा परमानेंट कहता है कि अरे यार मेरा मन कर गया तुम्हें हक करने का, इसलिए मैंने कर लिया। क्यों कोई गलती करी क्या? उनकी पागल कहती है कि नहीं वो बात नहीं है, बस तुम मुझे बता तो दिया करो, एकदम से हक करते हो तुम डायरेक्ट। तो हमारा परमानेंट कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। तो पागल कहती है कोई बात नहीं। और हमारा मिस्टर वहाँ से जाने लगता है, पागल पीछे से आके उसे हक कर लेती है। हमारा परमानेंट कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो पागल कहती है तुमने जो करा ना उसको रिटर्न कर रही हूँ। तो हमारा परमानेंट कहता है तुम भी ना। तो ये पागल आती है, उसे किस कर लेती है गाल पे और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। उसका फेस रेड होता है क्योंकि शर्बरी ब्लश कर रही होती है। हमारा परमानेंट सोचता है इतना ब्लश क्यों कर रही है? और तभी जो बंदे होते हैं ना सोचते हैं क्या लव स्टोरी इन दोनों की। अच्छा हो कि हमने लड़की को परेशान नहीं करा। और ये दूसरा बंदा कहता है भाई एक काम करते हैं इस लड़के को भी परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि तू जानता है कि अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर इसको परेशान कर तो लड़की हमारी चटनी बना देगी। तो ये सुन के बंदा कहता है कि हाँ सही कह रहा है, मतलब उन दोनों की बारी है। मतलब गाइस समझ लो ना, हमारे बूबी और बहन की वाट लगने वाली है। और फिर हमें सीन दिखा था हमारे बहन का। बहन जो होता है ना, वो मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से फ्रूट्स खा रहा होता है। तो अभी जो है वही सीन होता है, लाइट्स वगैरह फ्लिकर होती है, कुछ चीज़ें हवा में उड़ती है और उसके बाद सीधा हमारे पैन के ऊपर टकराती है। पैन उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। पैन चिल्लाने लगते हैं जोर-जोर से कि परमैन, पाको कहाँ हो तुम? बूबी बोला बूबी कहाँ हो तुम? कहाँ सब के सब चले गए? यहाँ पे घोस्ट आ गया, जल्दी मुझे बचाओ वरना मुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी हमारा परमैन वहाँ से आता है, वो कहता है क्या हुआ पैन, क्या हुआ? तभी पैन जैसे हमारे परमैन आता है ना, तो जितनी भी चीज़ें होती है सब नीचे गिर मतलब लेविटेट कर रही होती है, सब अपनी-अपनी जगह पे आ जाती है और जो घोस्ट अपीयर हुआ था वो गायब हो जाता है। लेकिन उससे गायब होने से पहले हमारे परमैन ने उसे पकड़ने की कोशिश करी होती है, एक चीज़
मतलब देखने के लिए कि क्या वो जो सोच रहा है वो सच है या फिर ये झूठ है। जैसे हमारे परमीन ने उससे छुआ ना तो उसे होलोग्राम टाइप लाइट्स दिखाई दी, तो हमारे परमीन को समझ से देने लगी कि एक होलोग्राम है। लेकिन हमारे परमीन उस टाइम पे जताता नहीं कि उसे सब पता चल गया उसी टाइम पर, क्योंकि हमारे परमीन को ये डर था कि अगर उससे उन्हें पता चल गया, जो भी यहाँ पे मतलब लोग उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और उन्हें पता लगा कि मुझे पता चल चुका है, तो जो है हमला भी कर सकते हैं। और वो परमीन नहीं जानता कि इनके पास कौन कौन से वेपन हो सकते हैं और क्या होता है, उनमें से कोई हर्ट भी हो सकता है। तो हमारा परमीन सोचता है कि मैं एकदम से मतलब ऐसा फील नहीं होने दे सकता। हमारा परमीन कहता है कि देखो पैन वो जो सच में घोष्टी होगा, क्योंकि मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया, मतलब इससे की तरह एक्टिंग करता है। तो दूसरा बंदा सोचता है कि अरे यार ये लड़का जल्दी आ गया, मुझे लगा कि इसे और थोड़ी देर परेशान करा जाएगा ना तो ये बेहोशी हो जाएगा, उसके बाद ये जो है डर के आ रहे यहाँ से भाग जाएगा। और ये सब सोच के वो हँस रहे होते हैं। उससे हमारा बूबी जो होता है ना, वो आराम से मतलब फ्रूट्स खा रहा होता है, और वो खाने के बाद जो जैसा आता है ना, तो जैसे हमारे पैन को काँप तो देखता है, तो हमारे पैन का आता कहता है, क्या हो गया पैन, तुम इतने काँप क्यों रहे हो, तुमने कोई भूत देख लिया हो? तो पैन कहता है कि हाँ सच में मैंने भूत देख लिया। तभी हमारे परमानेंट उसके पास होता है, वो कहता है कि हाँ बूबी, तुम्हें पता है यहाँ पे पिछली बार से बड़ा घोस्ट अपेयर हुआ था। लेकिन बूबी कहता है अच्छा, मैं जो है मतलब बनाना खाने चले गया था, अगर मैं यहाँ पे होना तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता। इसमें क्या हमारा पैन कहता है कि सही कहा बूबी, मुझे भी जो है घर से बाहर ही रहना चाहिए ज़्यादातर, मैं अब घर के अंदर नहीं आऊँगा। और ये सुन के तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो बंदे जो होते हैं ना स्मगलर्स, कि अरे वाह, और इससे बड़ी बात क्या होगी, बस ये 2 ही बच्चे हैं और ये 2 ही बच्चे बहुत खतरनाक है, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो। इन दोनों के अलावा हम जो है अंडरग्राउंड जो है हमारे जो जितने भी मिसाइल्स है वो जो है हम दे देंगे, सेल कर देंगे। और तभी उनके पास किसी डीलर का कॉल आता है, कहता है कि आपके पास जो मिसाइल्स हैं हम जैसे अच्छे दामों में खरीद तो रहे हैं, लेकिन हम जो है उन्हें एक बार देखना चाहते हैं। ये सुन के दोनों बंदे सोचते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या ये मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी मिसाइल्स हम इन्हें देखने के लिए बुलाए यहाँ पे इन बच्चों के सामने, जो कि परमैन से दूसरे प्लेनेट के, कि हम इतने बड़े पागल भी नहीं हैं। तो बंदा बोलता है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे परमैन्स आए हुए हैं। सुन के बंदे कहते हैं क्या तुम पकड़े गए, फिर कॉल काटो। सुन के दूसरा बंदे बताता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई परमैन्स मतलब हम पकड़ नहीं चुके हैं, वो ऊपर की साइड हो, हम नीचे साइड हैं, मतलब बेसमेंट में, और बेसमेंट के अंदर हमने सब चीज़ें छुपा रखी है। उन्हें कानो-कान खबर भी नहीं है कि इनके नीचे जो है बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स है और वो बहुत ज़्यादा महँगी है और हम उन्हें सेल कर रहे हैं। तो ये सुन के बंदे कहते हैं कि तो अच्छा करा तुमने कि तुम अब पकड़ा ही नहीं हो, और मुझे एक बात बता, फिर हम उन्हें देखेंगे कैसे? ये सुन के बंदा कहता है कि मैं आपके पास जो एक मतलब वीडियो भेज दूँगा, क्या कहते हैं? ये सुन के बंदा कहता है कि ठीक है। तभी हमारा परमानेंट जो होता है ना, वो उसकी स्कैनिंग वापस से चालू करता है, और इस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब सोते-सोते करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हेलमेट में तो दिखेगा नहीं उसके आइज़ चालू है या बंद है। तो हमारे परमीन जैसे स्कैन करता है ना, तो उसे एक वीडियो रिसीव होती है, क्योंकि मतलब हमारे परमीन का जो हेलमेट होता है ना सबसे एडवांस था सभी परमीन्स में। तो वो जो है कोई भी अगर राइट साइड रख के अगर वो कोई भी वीडियो मतलब सेंड करता है, तो हमारे परमीन के पहले मतलब जो हेलमेट के उसमें दिख जाती है। अगर हमारे परमीन उसे देखना चाहे तो देख सकता है, अगर नहीं देखना चाहे तो उसे इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन हमारे परमीन ने गलती से इस मोड को चालू कर दिया था जब वो मतलब स्कैन कर रहा था रूम को। तो हमारे परमीन सोचता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे वीडियो खोल के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बंदे बताते हैं कि देखिए बायर्स, ये हमारी मिसाइल्स है जो कि हमने यहाँ से चोरी करी है इसी स्लैब से, और ये हमने मिलिट्री ठिकाने के भी जो है सब लोकेशन दे रखी है इस जगह के। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी मिसाइल दे दें हम, तो आप बस हमें जो है 2-3 दिन का वक्त दीजिए, और उसी टाइम पे हम आपको जो है मतलब सेल कर देंगे, और वो भी हाई प्राइस पर। आपको जो है प्राइस देनी पड़ेगी, क्योंकि इस मिसाइल को हमारे पास लाने के लिए हमारे बहुत सारे बंदे भी जो है शहीद हुए हैं, तो हमें उन्हें भी पेमेंट देनी होगी, उनकी फैमिली को। तो हमारा परमानेंट ये वीडियो जो था ना, इसे मतलब रख लेता है, सेव कर लेता है अपने हेलमेट पे, और परमानेंट सोचता है कि बस इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। लेकिन हमारा परमानेंट सोचता है कि ये सब 2 ही बंदे हैं, मतलब 2 ही बंदे हैं यहाँ पर, और हम 4 परमानेंट्स हैं, तो हम चारों तो इनकी मतलब वाट तो लगा ही सकते हैं। तभी हमारा परमानेंट जो होता है ना, हम हमारे बर्डमैन को जो है मैसेज मतलब ये वीडियो भेज देता है। अरे बर्डमैन कहते हैं क्या, ऐसी-ऐसी बात थी क्या? तो ये बर्डमैन जो है पूरी पुलिस फ़ोर्स को लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और हमारा परमानेंट जो होता है ना, वो पहले ही सभी फ्लोर्स तोड़ते-तोड़ते नीचे चल जाता है। और ये पाको सोचती है किसी आवाज़ थी क्या, वापस से कोई भूकंप वगैरह आया क्या, कि कोई घोस्ट वापस अपेयर हुआ है? तो वो देखती है कि हमारा परमैन लिटरली जो है फ्लोर्स तोड़ते हुए नीचे चले आता है बेसमेंट में। तो हमारा पैन से पूछती है, पैन ये परमैन को क्या हो गया एकदम से? तो हमारा पैन बताता है कि मैं भी नहीं जानता, पता नहीं बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, और ये एकदम से फ्लोर्स तोड़ते-तोड़ते नीचे चले गया। मेरे से कुछ बताया भी नहीं इसने। और तभी वहाँ पे बर्डमैन जो है अपेयर होते हैं, उनकी सारी मतलब पुलिस फ़ोर्स के साथ बर्ड प्लेनेट की। तो हमारे बर्डमैन जो होते हैं ना, बताते हैं पर बाकी तीनों परमेंस को कि परमेन नंबर 1 ने जो है ढूँढ लिया कि ये घोस्ट नहीं है, कोई ह्यूमन्स है जो कि वेपन जो है मतलब सेल कर रहे थे, वो भी हाई प्राइसेस पर। और इनके पास जो है मिलिट्री ठिकाने का भी पूरा मतलब पता था कि इनके पास कहाँ कौन सी मिलिट्री कहाँ पर है, और कहाँ पे जो हमला करे तो ये जगह जो प्लेनेट है वो ख़त्म मतलब हो सकता है, और वो कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे प्लेनेट को टेक ओवर कर सकते हैं। तो हमारे बर्डमैन की बात सुन के तीनों पर मतलब समझ जाते हैं कि हमारे प्लेनेट को पता चल चुका है कि सबके पीछे कौन है। हमारे
परमैन उन्हीं जो है कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए नीचे गया है। तो हमारा बैडमैन बोलते हैं कि हाँ, ये वही बात है, उन्हें पकड़ने के लिए गया है। और दोनों बंदे जो है आराम से ड्रिंक करके सोए हुए होते हैं और तभी उन्हें एकदम से कुछ भूकंप टाइप मतलब आवाज़ आती है। दोनों समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे कैमरेज़ ऑन करते हैं ना, मतलब एक कंप्यूटर रूम होता है उनके पास, पूरी जगह के कैमरेज़ होते हैं, लगे होते हैं। तो दोनों देखते हैं कि वो जो परमैन नंबर 1 है, जो ब्लू हेलमेट वाला है, वो पूरी मतलब दीवार सब नीचे फ्लोर्स वगैरह तोड़-तोड़ उनकी तरफ आ रहा है। और तभी उनके ऊपर का फ्लोर टूटता है, परमैन डायरेक्ट उनके ऊपर आके गिरता है। हालाँकि इन दोनों को चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारा परमैन डायरेक्ट से उनसे मतलब टक्कर खा गया था। लेकिन हमारे परमैन का कोई इंटेंशन नहीं था कि उन्हें हर्ट करना, लेकिन बस उसे तोड़ते-तोड़ते आ रहा था। तो उसे लगा कि एक और बॉल नीचे होगी, इस वजह से तो पूरी पावर उसने लगा दी थी। और वो दोनों दूसरे स्टार के थे, इस वजह से उनके पास स्टैमिना और थोड़ी बहुत एजिलिटी ज़्यादा थी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मतलब इतने भी इंजर्ड नहीं हुए, वरना कोई नॉर्मल प्लेयर मतलब इनके जो अर्थ का कोई बंदा होता है ना, तो उसी टाइम पे वो उसकी डेथ हो जाती। तो ये फिर बर्डमैन नीचे टेलीपोर्ट होते, कहते हैं कि ओह! ये सब बात थी। तो हमारा परमैन बोलता है कि बर्डमैन ये बॉस क्या है? तो हमारे बर्डमैन बताते हैं कि इस जगह की जो है एक वेपन है, जिसके अंदर कोई भी हम मतलब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और इसे तुम एक तरीके से सोच सकते हो कि एक मतलब पेटी है, जिसके अंदर तुम कोई भी सामान रख सकते हो, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। और ये बॉल के फॉर्म में है। और इसके अंदर क्या हो सकता है? तभी जो बंदा था ना, वो कहता है कि तुमसे छूना मत, ये हमारा है। तभी बर्डमैन उसे एक लात मारते हैं, उसे कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम जो है कोई चीज़ स्मगल कर रहे हो, और वो बहुत खतरनाक है पूरी इस बर्ड स्टार के मतलब ये जो सिल्वर स्टार के लिए। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें हम ऐसे जाने देंगे? तो हमारे जो परमैन होता है ना, कहता है कि बर्डमैन क्या मैं खोल के देख सकता हूँ? ये सुन के जो बर्डमैन होता है कहते हैं कि ठीक है, खोल दो। तो हमारा परमैन जैसे खोलता है ना, उसके अंदर से एक मिसाइल निकलती है। हमारा परमैन फटाक से उसे पकड़ लेता है। हमारा बर्ड बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है? तो हमारे जो ऑफिसर्स आए होते हैं ना, मतलब जो इस स्टार के जहाँ पे हमारे परमैन है, तो बोलते हैं कि उन्होंने ये तो हमारे यहाँ की मिसाइल है, जो कि हमने मिलिट्री को दी थी, और ये चोरी भी हो गई थी। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे स्मगल करी जा रही है। ये सुन के बर्डमैन कहते हैं, क्या ये आपकी ही है? ये सुन के बंदा बताता है कि हाँ, हमारी चोरी हुई थी, हम भी नहीं जानते थे कैसे। तभी इनसे पूछताछ करी जाती है मतलब पुलिस स्टडी में। और बोला जाता है कि तुमने आखिर कैसे चोरी की? तो सब अपना प्लान बता देते कि हमने ऐसे करी थी। और जो इनके साथ शामिल थे पुलिस स्टेशन से और या फिर आर्मी से, यहाँ तक पॉलिटिशियंस भी, उन सबको भी अंदर कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम होता है, क्योंकि वेपन्स चोरी करना तो सबसे ज़्यादा क्राइम बड़ा है। और नॉर्मल वेपन्स नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स, तो तुम समझ ही सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान दांव पे थी। इस वजह से हमारे परमैन और बाकी परमैन्स को भी जो है पुरस्कार दिया जाता है इस स्टार की सरकार की तरफ से। हमारे बर्डमैन को भी मतलब दिया जाता है, क्योंकि वो इस टीम के लीडर है। और इन सब का अच्छा सम्मान करने के बाद हमारा बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन, क्या अब हम हमारे घर जा सकते हैं? तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, जा सकते हो। अब जो है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, और अब तुम्हें जो है मैं डेली सैलरीज दिया करूँगा, मतलब महीने की। ये सुन के हमारा बर्डमैन बोलता है कि थैंक यू बर्डमैन, और वो हक कर लेता है। तभी फिर बाकी बर्डमैन्स भी हक कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी पाको जो है बर्डमैन को साइड लेके जाती है, और वो पूछती है बर्डमैन से, क्या मैं बर्डमैन को अपना चेहरा दिखा सकती हूँ बर्डमैन? तो बर्डमैन बोलता है कि क्यों पाको, तुम जानते ना, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। तो हमारी पाको कहती है कि प्लीज़ बर्डमैन प्लीज़। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि चलो चलो ठीक है, तुमने तो अच्छा काम करा है ना, तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और बस तुम ध्यान रखना कि किसी और परमैन को अपना चेहरा मत दिखाना, बस परमैन को, ठीक है? तो हमारे परमैन को बोलने के बाद वो हमारे बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं, मतलब इन सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं उसी टावर पे जहाँ से इन सबको लिया था। हमारा परमानेंट जो होता है कि वापस से अपनी सिटी में आके बहुत ज़्यादा खुश होता है। हमारा परमानेंट बोलता है कि अपने घर तो अपना घर होता है। तभी परमानेंट वहाँ से जाने वाला होता है, तो ये पाको से रोक लेते, उसे हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि परमानेंट 2 मिनट रुकोगे? तो हमारा परमानेंट कहता है क्या हो गया पाको, कोई ज़रूरी काम था? तभी बाकी दोनों परमेंट्स होता है, हमारे बूबी पान, वो कहते हैं कि परमानेंट क्या हुआ, तुम घर नहीं चल रहे हो? मैंने सोचा तुम्हारे घर पे थोड़ी देर रुकने के बाद जो है मैं चल जाऊँगा। तभी मेरे पाको कहते हैं कि नहीं, वो ज़रा सा मेरे साथ जाएगा। ये सुन के हमारा परमानेंट कहता है कि वो मैं तो भूल गया था कि तुम दोनों अभी रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो तुम दोनों को घूमना होगा, कोई बात नहीं, वो भी चलो हम दोनों चलते हैं। फिर ये दोनों दोनों चले जाते हैं हमारे परमानेंट के घर पे, क्योंकि वो वैसे बात है, उसका रोबोट तो घर पे ही होगा ना, तो वो मतलब घर पे चले जाते हैं। तो रेस्ट करने के बाद वो अपने-अपने घर पे निकलेंगे, और हमारा पायन ओसाका निकलेगा। तभी जो हमें सीन दिखाया जाता है हमारी पाको का। पाको जो थे ना, वो कहते हैं कि परमानेंट अपनी आइज़ क्लोज़ करो। इनके परमानेंट कहते हैं, क्या तुम पागल हो कि तुम यहाँ किस करोगी? तो हमारी पाको का चेहरा रेड हो जाता है, कहते हैं तुम पागल-वागल हो? तुम बार-बार उसी बात पे क्यों आ जाते हो? तो मेरा परमानेंट कहते हैं कि तुम ही बोल रहे हो ना कि आइज़ क्लोज़ करो, तो वही चीज़ होती है ना आइज़ क्लोज़ करने के बाद तो। हमारी पाको कहती है कि तुम भी ना परमानेंट बहुत ज़्यादा मज़ाक किया हो। और फिर उसे आँख बंद करवाती है, उसके बाद धीरे से अपना हेलमेट खोलती है, और वो कहती है कि अब अपनी आँख खोलो। जैसे हमारे परमानेंट आँख खोलता है ना, देख के मतलब शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, इसकी फेवरेट सुपरस्टार हमारी सुमेरा होशिनी होती है। वो कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। तो हमारी पाव कहती है कि ये सच ही है परमानेंट। तो हमारा परमानेंट कहता है कि क्या ये सच है? फिर उनके परमानेंट के मतलब पाव को हमारी सुमेरा कहती है कि हाँ, मैं ही सुमेरा होशिनी हूँ। अब पता चला? तो हमारा परमानेंट कहता है कि मतलब मैंने तुम्हें किस करा था सुमेरे? तो सुमेरा कहती है कि हाँ, तुमने मुझे किस करा था। तो हमारा
हमारा परमेन तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि उसे मतलब जिससे प्यार हुआ और कोई नहीं उसकी सुमेर खुशी नहीं, जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था। लेकिन हमारा परमेन कहता है कि पर मुझे पागो ही पसंद है। इनकी सुमेर कहती है, क्या मतलब तुम चाहते हो कि मैं पागो बन के रहूँ? तो हमारा परमेन कहता है कि हाँ, बनने में क्या दिक्कत है। तभी हमारे परमेन वहाँ से उड़ के जा रहा होता है, तभी हमारे पागो उसे पकड़ लेती है और उससे किस कर लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ जो है स्टोरी का एंड होता है। मुझे कमेंट कर देना सबको स्टोरी कैसी लगी और हम मिलेंगे किसी और न्यू स्टोरी में। सो बाय गाइस, मिलते हैं किसी और न्यू स्टोरी में। तो बाय फ्रेंड्स।